नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी के बारे में, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है और ये भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर राक्षस के वध की खुशी में मनाई जाती है, जिसमें उन्होंने 16,000 कन्याओं को मुक्त करवाया था। इस दिन यमराज, हनुमान जी और देवी लक्ष्मी की पूजा पाठ की जाती है और मान्यता ये भी है कि सूर्योदय से पहले स्नान और पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। नरक चतुर्दशी की महिमा क्या है और इस दिन पूजा उपासना कैसे की जाती है, इस दिन के नियम क्या कुछ हैं, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित कमलेश मिश्र जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, नरक चतुर्दशी को लेकर हम बातचीत करें तो सबसे पहले तो आपसे ये जान लेते हैं कि नरक चतुर्दशी आखिर है क्या, इसके लिए पूजा विधि क्या कुछ है। जी, सभी को पहले तो नरक चतुर्दशी की बहुत बधाई, जो भी दर्शक देख रहे हैं। और नरक चतुर्दशी ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 नारी शक्तियों को नरकासुर के जेल से उसको मार करके मुक्त किया था और नरक से, यातना से मुक्त किया। इसीलिए कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मुक्त किया था, इसलिए इस चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के रूप में हम मनाते हैं। जी पंडित जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, नरक चतुर्दशी का धार्मिक मान्यता क्या है, इसके पीछे के लिए पौराणिक कथा क्या कुछ होती है। इसमें नरक चतुर्दशी में सबसे बड़ी जो बात है वो यही बात है, पौराणिक और पुराणों में ही ये वर्णित है कि नरकासुर का आतंक पूरे तीनों लोकों में फैला हुआ था। उससे सब लोग पीड़ित थे, त्राई त्राई कर रहे थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त किया। तब से ही इसको हम छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते हैं, नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाते हैं। जी पंडित जी, इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, इसके पीछे कोई प्रचलित कथा और क्यों इसे छोटी दिवाली नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए कि चूंकि लोग जो पीड़ित थे, लोग जो दुखी थे अनेक प्रकार से और यातनाओं से उसके नरकासुर के, जिसकी वजह से लोगों को यह नहीं मिल पा रहा था, मार्ग नहीं मिल पा रहा था, तो भगवान कृष्ण ने अवसर दिया। जैसे भगवान श्री राम ने रावण को मार करके दीपावली अमावस्या को अपने नगर में प्रवेश किया तो हम दीपावली मनाते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण काल में कृष्ण जी ने नरकासुर को वध करके लोगों में खुशी, उमंग, उत्साह इस तिथि को दिया, जो आगे पीछे ही है, दीपावली के जस्ट एक दिन पहले। इसीलिए हम इसको छोटी दिवाली मनाते हैं। जी पंडित जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, नरक चतुर्दशी के दिन पूजा किस तरह से करें, पूजा विधि क्या कुछ होती है, कैसे माता रानी को प्रसन्न करें इस दिन। दरअसल ये नरक चतुर्दशी विशेष रूप से तो यम की पूजा से संबंध रखती है। आज के दिन चूंकि यम मृत्यु के देवता हैं और यम मृत्यु के देवता हैं, तो कोई भी व्यक्ति यम की पूजा करके मंदिर में जा करके तो मृत्यु तो नहीं मांगेगा ना, इसलिए लोग मृत्यु से भय खाते हैं। तो लोग यम से तो दूर ही रहना पसंद करेंगे। जब हम किसी भी रूप में काल को देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, ऐसा कोई भयावह रूप देखते हैं तो हम दूर भागते हैं। और जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती तो हम हाथ जोड़ लेते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो दरअसल इस दिन विशेष रूप से, चूंकि यम का जो स्थान है हमारे इन दिशाओं में, वो दक्षिण दिशा को है और सूर्य के पुत्र भी हैं, शनि के भाई हैं, यम मृत्यु के देवता हैं। तो इसीलिए हम उनको दक्षिण दिशा में 4 मुख का दीपक बना करके और फिर उनकी हम पूजा करते हैं। उसके पहले विधि ये है कि हर व्यक्ति को आज के दिन जो भी इस विधि, इस पूजा को करता है, वो आरोग्यता को, अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होता है और आरोग्यता को प्राप्त होता है। शरीर में अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं, नरक चतुर्दशी के दिन अगर व्यक्ति अपामार्ग, एक बुध ग्रह की चिचड़ी करके एक समिधा होती है, उस लकड़ी, उसके जड़ को पानी में मिला करके स्नान करने से विशेष पुण्य होता है। इसलिए आज के दिन सबसे पहले लोगों को अपामार्ग की लकड़ी, उसकी जड़ डाल करके स्नान करना चाहिए और इसके बाद फिर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा करने से हमें रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, इसलिए नरक चतुर्दशी का बहुत महत्व है।
जी पंडित जी, आज के दिन दीप जलाने की भी विशेष परंपरा होती है, तो कितने दिए जलाने चाहिए आज के दिन और किस किस स्थान पर घर के दिए जलाने चाहिए? जी, दीपक दरअसल क्या है, जब हम किसी भी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त होते हैं तो हमें अनेक प्रकार के उमंग, उत्साह, खुशियां आती हैं और नेचुरल है कि हम अपने ऑरा को, हम अपने सराउंडिंग, चारों तरफ के वातावरण को शुद्ध करते हैं और श्रृंगारित करते हैं, सजाते हैं। हमारे जितने भी घर में द्वार होते हैं उन सभी द्वारों में दीपक जलाने का विधान है और साथ में चूंकि यह यम के लिए नरक चतुर्दशी समर्पित है, इसलिए 4 मुख का दीपक आटे का बना लें या मिट्टी का बना लें, जो भी जिसकी सुविधा और व्यवस्था हो। और सरसों के तेल का दीपक यम को जलाने से इसका विशेष लाभ है। बाकी जगह में आप तिल के तेल का, घी का, जैसी व्यवस्था हो उससे दीपक जला सकते हैं। लोगों को कम से कम 16 कलाओं के लिए 16 दिया तो जलाना चाहिए। यही 16 कलाएं हमारी तिथियां हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तिथि के रूप में ही इस नेचर को हम गणना करते हैं और पूजते हैं। तो हमारी ये तिथियों में 16 कला व्याप्त हैं, इसलिए हमें 16 दिया जलाना चाहिए और यम का दिया अलग से जलाना चाहिए। तो हर व्यक्ति को 17 दिया जलाना चाहिए कम से कम। तो पंडित जी से जाना आपने कि इस दिन 16 दिए जलानी चाहिए और यम के लिए एक अलग से दीप जलानी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर 17 दिए इस दिन जलाने की परंपरा है। पंडित जी आपसे ये भी समझना चाहूंगी, इस दिन महिलाओं के लिए उपटन श्रृंगार की एक अनोखी परंपरा मानी जाती है, इसके पीछे क्या कोई कारण है और क्यों इस दिन उपटन लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है? दरअसल आप सोचिए कि जब कोई भी महिला कैद रही होगी तो उसके जो जीवन की दिनचर्या रही हो कितनी ज्यादा पीड़ादायक रही होगी और बाधक रही होगी। तब नेचुरल है कि जब उस समय वो कंडीशन से वो मुक्त हुई होंगी तो अपने आप को आदमी फ्रेश करता है। तो उन्होंने अपने शरीर में जो जिस भी प्रकार का उनको यातना, पीड़ा हुई होगी, तो शरीर को शुद्ध करने के लिए तमाम औषधियों को डाल करके जल में और अपने शरीर को उन्होंने शुद्ध किया होगा। उबटन का तो वैसे ही बहुत महत्व है। उबटन का मतलब है कि हमारे शरीर में, हमारी त्वचा में जितने भी नकारात्मक, रोगदायक, पीड़ादायक जितने भी तत्व हैं उनको हम नष्ट करते हैं। उसके लिए कपूर मिश्रित जल, कपूर है, लौंग है, इलायची है, हल्दी है, चंदन है, ये सब जल में मिश्रित करके हम बॉडी में लेपन भी कर सकते हैं और इसके बाद में हम इनसे जल से युक्त स्नान कर सकते हैं। इससे हमें बहुत शरीर भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है और हमारा वातावरण भी शुद्ध होता है। जी पंडित जी, आपने ये तो बताया कि महिलाओं के लिए उपटन लगाने का विशेष महत्व इस दिन हो जाता है और एक और परंपरा जो है हम देखते आ रहे हैं बचपन से कि इस दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करने की विशेष तौर पर परंपरा होती है। पंडित जी, इसके पीछे क्या कोई कारण है? इसके पीछे यही कारण है ना, एक तो हम ब्रह्म मुहूर्त में हमारा मानव की जो सभ्यता है, मानव की जो विधा है, जीवन की जो पद्धति है, वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की है। यानी सूर्य उदय के कम से कम 2 घंटा पहले हर एक व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए। चूंकि आज का दिन आरोग्यता को समर्पित है, मृत्यु के काल के देवता को ये दिन समर्पित है। हम मृत्यु से बच तो नहीं सकते कि हमको मृत्यु नहीं आएगी, इसीलिए हम उनके लिए तो अपना समय विशेष रूप से अलर्ट होकर के, सजग होकर, सतर्क होकर के प्रथम स्नान कर लें और इसके बाद में भगवान कृष्ण की पूजा करें और इसके बाद यम की पूजा करें। तो ये इसका विशेष महत्व यही इसीलिए। जी पंडित जी, नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर की कथा का भी कुछ संबंध है, उसके पीछे क्या कुछ कारण? नरकासुर का कथा ही तो है, यही तो इसका ये विस्तार है ना। जी जी। कि नरकासुर की यातना इतनी थी तीनों लोकों में, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो ये इसका संबंध है कि उसको कौन समाप्त करेगा। तो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने नरकासुर के यातना से अपने पूरे मानव समाज को मुक्त किया। अन्य जितने भी लोग थे, पीड़ित थे, तो इसमें भगवान कृष्ण का ही मेन रोल है। कृष्ण हमारे कलाओं के देवता हैं। कृष्ण स्वयं में पूर्ण कला है और कृष्ण हमें ये मैसेज देते हैं कि हम जब कृष्ण की औरा में रहते हैं तो हम अपनी जितनी जीवन की कालिमा होती है, जो कालिक होती है, जो कलंक होता है, जो दोष होता है, जो अपभ्रंश होता है, जो अनैतिकता होती है, जो असत्य होता है, जो अधर्म होता है, इन तमाम प्रकार के विधाओं से, पीड़ा से जो हमें मुक्त कर दे, वही कृष्ण है। इसका विशेष संबंध है।
जी, तो इस दिन कौन कौन सी देवी देवताओं की पूजा की जाती है पंडित जी, ये भी समझना भगवान चाहूंगी कृष्ण आपसे। और यमराज की ये अति विशिष्ट है पूजा। कहीं कहीं लोग हनुमान जी का भी जन्मोत्सव भी मनाते हैं किसी किसी क्षेत्र में, तो हनुमान जी की भी पूजा का विधान है। यमराज का वृंदावन में एक मंदिर है और एक हिमाचल प्रदेश के चंबा में मंदिर है। तो यहाँ पर मृत्यु से बचने के लिए चंबा में पूजा की जाती है और यमुना स्नान करने के बाद में यमराज की पूजा की जाती है। ये विशेष रूप से विहित है। जी पंडित जी, क्या नरक चतुर्दशी के दिन यमराज की पूजा करने का कोई विधान है और इससे क्या अकाल मृत्यु टलती है? बिल्कुल टलती है, चूंकि वो मृत्यु के देवता हैं। तो हम अगर कोई व्यक्ति सफर कर रहा है, बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है या उसको बहुत कोई बड़ी बीमारी है, तो चूंकि वो मृत्यु के देवता हैं, हम उनकी शरण जाएंगे। हो सकता है हमारे पूजा पाठ से प्रसन्न होकर के वो हमें क्षमा कर दें। सूर्यपुत्राय विद्महे, ये गायत्री है यम की, सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। मतलब यम को इस प्रकार की गायत्री मंत्र से हम जप करके उनको मना सकते हैं। साथ में कुछ बड़ा मंत्र नहीं पता है तो यमाय नमः या शनैश्चराग्रजाय नमः, इस प्रकार के मंत्र संबोधन से हम उनको स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और सिर्फ क्षमा ही मांग सकते हैं हम उनके शरण में जाकर के कि आप हमें क्षमा करें, हम मृत्यु के देवता हैं। और निश्चित तौर पर हम जीवन के लिए अपने याचना करते हैं तो आशीर्वाद तो हम मांगे। जी पंडित जी, नरक चतुर्दशी के दिन कौन कौन से दान कर्म शुभ माने जाते हैं? क्या कौन कौन सी वो चीज है जिनका दान करके हम अच्छे फल की कामना कर सकते हैं? देखिए, दिनों पर जो भी दरिद्र, दुखी, दीन या पीड़ित, इनको कोई यदि ना सताए तो बिना दान किए ही पहला लाभ है। और इसके बाद में लोग अगर कुछ भी किसी जरूरतमंद की जो भी चीज हो इस प्रकृति में, इस सृष्टि में, किसी को बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही, किसी के पास हॉस्पिटल में डॉक्टर को देने के लिए पैसा नहीं है, तो जो लोगों को हम मानवतावश जो कुछ भी दान करेंगे, उनको सहयोग करेंगे, उनको तमाम प्रकार के पीड़ाओं से अवश्य मुक्ति मिलेगी। क्योंकि यम भी ये देखते हैं कि ये धर्म में रत हैं। जो भी व्यक्ति धर्म में रत होगा, जो व्यक्ति धर्म में लीन होगा, निश्चित तौर पर उसको लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, एक छोटा सा सवाल ये भी है कि हमारे आसपास हमने देखा है कि सभी देवी देवता जैसे कि महादेव, हनुमान जी, माता रानी, सभी के मंदिर उपस्थित है, लेकिन यमराज के कोई भी मंदिर नहीं है। इसके पीछे क्या कोई कारण है पंडित? इसका बहुत बड़ा कारण है, कौन व्यक्ति है जो चाहेगा कि उसका यम से सामना हो। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, और हम तो यही कहते हैं कि परोक्ष रूप में उनका स्मरण करें भगवान का, जो कि यम के यहाँ उनको मृत्यु सहज प्राप्त हो, जिसका समय आ जाए। लेकिन जैसे हमने कहा कि एक वृंदावन में मंदिर है और एक चंबा में मंदिर है, तो मंदिर की संख्या इसलिए है क्योंकि कोई भी मृत्यु से भय खाता है तो नहीं जानना चाहे, मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए मंदिर नहीं है। और चूंकि वो मृत्यु के देवता हैं, यानी जीवन के बाद के देवता हैं, चूंकि हम लोग जीवित हैं, तो जीवित देवी देवताओं के पूजन का एक अलग विधा है, एक अलग रूप है। और मृत्यु के बाद जो हमारे 16 अपकर्म होते हैं, पिंडदान इत्यादि होते हैं, वो वहां पर यम का ही हमें सामना होता है। इसीलिए व्यवहारिक जगत में, सामाजिक जगत में मंदिर ना ही हो तो ही अच्छा है। पंडित जी, नरक चतुर्दशी के दिन कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है पूजा विधि करते समय? जी, जो भी दर्शक हैं, अमूमन जो अपने किसी जीवन के में कष्ट, बाधाएं, जब पीड़ा आती है तो लोग भगवान महादेव का याद करते हैं, मृत्युंजय भगवान का स्मरण करते हैं। मैंने कई बार किया भी है और ये पाया है कि जब लोग अनेक प्रकार के शारीरिक रूप से ज्यादा ग्रसित होते हैं, जैसे किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, या कोई व्यक्ति आईसीयू में चला गया है, मेमोरी लॉस हो गई है, ऐसे कंडीशन में भगवान महामृत्युंजय का स्मरण करने से यम बहुत प्रसन्न होते हैं। यानी भगवान महामृत्युंजय का मंत्र जप कर सकते हैं। उसमें भी 2-3 मंत्र हैं। एक तो बहुत लौकिक पौराणिक मंत्र है, ओम जूम सह पालय पालय सह जूम ओम, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम सिर्फ नाम लेके ओम मृत्युंजयाय नमः, इस मंत्र का कर सकते हैं। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्,
इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसमें संपुट लगा के भी जप कर सकते हैं। ओम हौं जूम सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् ओम स्वः भुवः भूः सह जूम ह्रौं ओम। इस प्रकार से भगवान महामृत्युंजय को अगर आज के दिन हम जब पूजन कुछ करते हैं तो इसका सीधा हमको कई गुना लाभ मिलता है, क्योंकि यम भी भगवान मृत्युंजय के को शरणागत हैं। यानी काल महाकाल हमारे शिव जी भी हैं जो उज्जैन में विराजमान हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव लोगों के कष्ट पीड़ा आरोग्यता को हरने के लिए ही भगवान शिव देव हैं। इसीलिए महादेव को महाकाल की पूजा हम करेंगे तो इससे हमें यमराज यातना से मुक्ति मिलेगी। यह बहुत ही लाभप्रद है। जी पंडित जी, हमने नरक चतुर्दशी पर ये तो जाना कि क्या कुछ वो परंपरा है, कौन से विधि विधान से पूजा अर्चना की जानी चाहिए, ये भी आपसे समझ लूंगी कि नरक चतुर्दशी की पूजा के दौरान कौन कौन सी वो सावधानी है जो बरतनी चाहिए, जो भूल कर भी नहीं की जानी चाहिए। सबसे ज्यादा लोगों को, जो भी दर्शक देख रहे हैं, लोगों के साथ जो हम छल करते हैं, धोखा करते हैं या हम गलती करते हैं, दूसरा पीड़ित होता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि कोई व्यक्ति रेड लाइट है और सिग्नल तोड़ के चला गया। अब जिसको जाना था, जिसकी बारी थी, उसको जाकर के उसने क्रॉस करके उसे ठोकर मार दिया, गिरा दिया। यानी हमारी गलती से जो उसको पीड़ा होती है। इस प्रकार किसी भी क्रियाकलाप या कर्म में व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका कई गुना उसको या उसके परिवार को यह नुकसान झेलनी पड़ती है। तो इसलिए दूसरे को यातना देने से बचना चाहिए। सबसे ज्यादा यह हमें सतर्कता हो, ताकि जब हम कभी यम के सामने नैतिक आधार पर जाएं, जब अपनी जीवन की लीला को पूर्ण करके, तो हमें वहां पर सजा या समस्या कम हो, पीड़ा वहां कम हो। इसलिए हमको ऐसा करने से लाभ मिलता है। जी पंडित जी, नरक चतुर्दशी के दिन कितने दिए जलाने चाहिए ये तो आपने बता दिया। अब किस दिशा में दिए को जलाना चाहिए, घर से किस दिशा की ओर दिया ले जाकर नरक चतुर्दशी के दिन उससे जलाना चाहिए, ये भी समझना चाहूंगी आपसे। एक तो जितने भी द्वार होते हैं, जिस भी दिशा को द्वार हो, उसी दिशा को दीपक जलाना चाहिए। यम के कारण यम का दीपक घर के मध्य में दक्षिण दिशा की तरफ, दरवाजे के बीचों बीच में, घर से थोड़ा दरवाजे से दूर 4 मुख का दीपक बना करके और जलाएं सरसों के तेल से। तो आप चारों प्रकार के आधिदैविक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक जो पीड़ा है, इससे हमें सीधे निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। जो लोग वैद्यकीय क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग किसी के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, विशेष करके डॉक्टर वर्ग के लिए है कि लोगों को जब लोग मर जाते हैं तो भी उनको आईसीयू में रख के शोषण करते हैं। ये मृत्यु यमराज से भी भयावह पीड़ा है। ऐसा ना करें, नहीं तो ऐसा करने से उनको और उनके परिवार को यमराज की यातना सीधे झेलनी पड़ेगी, यह निश्चित माने। तो लोगों को नरक चतुर्दशी में यह भी सावधानी बरतनी है। जिनको जीवन का रक्षक बना करके भगवान ने भेजा है, अगर वही भक्षक बन जाएंगे, गुमराह करेंगे, शोषण करेंगे, तो लोगों का हाय और बद्दुआ स्पीडली लगेगी, तेजी से लगेगी। इससे सतर्क होने की बहुत जरूरत है। जी पंडित जी, नरक चतुर्दशी के पीछे धार्मिक महत्व क्या कुछ है, ये भी समझना चाहूंगी आपसे। ये धार्मिक ही है। आप जब हमसे प्रश्न कर रही तो धार्मिक है, लोग देख रहे हैं, सतर्कता रखने के लिए धार्मिक है। मनुष्य जन्म ही लिया है धर्म करने के लिए, तो जो मनुष्य को करना चाहिए वो अगर मनुष्य कर लेता है तो समझिए धार्मिक है। मनुष्य को जो नहीं करना चाहिए, अगर मनुष्य वो करता है तो वह अधार्मिक है। यानी मनुष्य की जीवन पद्धति ही धार्मिक है, जो हमेशा है। जैसे हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो हम आपके लिए बुरा नहीं चाह सकते। सोचिए कि हमारा मानव सभ्यता, मानव का धर्म क्या है कि हम कन्या से लेकर के और अपने घर की गृहिणी और बुजुर्ग माँ को पूजने का हमारे यहाँ विधान है। कहीं भी स्त्री का अपमान नहीं है। नरक चतुर्दशी, नरकासुर के नरक यातना से हमारी 16,000 बहन बेटियां उस वक्त कैद थीं और पीड़ित थीं। ये क्या था? अमानवीय कृत्य था, ये अधर्म था, ये अनैतिकता थी। इस प्रकार अगर हमारे आज के
जब संवैधानिक युग में हम जी रहे हैं और हमारे यहाँ नियम, कायदे, कानून, संविधान है, लेकिन शीर्ष से लेकर के और अंतिम वर्ग तक व्यक्ति जब शोषण करता है, समाज में अपने अपने लेवल में मिसयूज या दुरुपयोग करता है, तब यहां पर फिर यम किसी भी रूप में काल बनकर व्यक्ति को ग्रसते हैं। यही हमारा धर्म और अधर्म का अंतर है। जी, तो पंडित जी से जाना आपने नरक चतुर्दशी पर क्या कुछ नियम करे, किस विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ करे, कितने दिए अपने घर में जलाए, किस दिशा में जलाए। पंडित जी ने तमाम चीजों की जानकारी आप तक साझा की है और आप भी नरक चतुर्दशी का शुभ फल पाए, इसी विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ करें। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत धन्यवाद।